वेलकम स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल लेसन के पीके स्टूडेंट्स आज हम 7th क्लास इंग्लिश के सेकंड चैप्टर द खैबर पास स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कभी खैबर पास यानी कि दर खैबर घूमने के लिए गए हैं? नहीं? चलें आज हम दर खैबर के बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी के हामिल होंगे। दर खैबर खैबर पास यानी कि दर खैबर दरा या पास का मतलब है पहाड़ी गुज़रगाह, यानी कि पहाड़ों के बीच से पुरपेज मुश्किल रास्ता जो होता है उसे पास कहा जाता है। तो ये खैबर पास के बारे में आज पढ़ेंगे। खैबर पास की ख़ास बात ये है कि ये पेशावर और काबल दोनों शहरों को आपस में मिलाता है। इसके अलावा बरसगीर पाक व हिंद पर जितने हमलावर हुए उन्होंने ज़्यादातर ने इसी रास्ते को अपनाया था, इसलिए ये दर खैबर बरसगीर पाक व हिंद पर होने वाले बहुत से हमलों का शाहिद भी है। स्टूडेंट्स एज यूजुअल पहले हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद वर्ड्स मीनिंग और एट द एंड ट्रांसलेशन करेंगे। लेट वी स्टार्ट अवर रीडिंग। The Khyber Pass is the most important mountain pass connecting Pakistan with Afghanistan and other Central Asian countries. The pass connects Kabul with Peshawar. It has been the gateway for the invaders of Indian subcontinent from northwest. The name Khyber applies to range of arid hills. The pass runs through these hills. The Khyber Pass is a 53 kilometers 33 miles passage through the Hindu Kush mountain range. At its narrowest point, the pass is only 3 meters wide. There are high and snow-covered mountains of Hindu Kush on the north side of the Khyber Pass. The Khyber Pass is one of the most famous mountain passes of the world. It is one of the most important passes between Pakistan and Afghanistan. It has a long and violent history. Conquering armies have used it as a point of entry for invasions on India. Throughout history, it has been an important trade route between Central Asia and South Asia. For hundreds of years, great camel caravans traveled through the Khyber Pass, bringing goods for trade. These ancient merchants, some people pronounce it as merchants, some others merchants, both are right, and traders brought in luxurious silks and fine porcelain objects from China. The traders traveled in caravans to protect themselves against the hazards of travel. Hope so students कि आपको रीडिंग की समझ आ गई। Okay dear students, let we have a look on difficult words and their meanings. Pass, Dara, पहाड़ी गुज़रगाह. Central Asian, वस्ती एशियाई. Arid hills, खुश्क या बंजर पहाड़ियाँ. Passage, रास्ता. Narrowest, तंग तरीन. Violent, पुरतशद्दद. जुल्म से तशद्दुद से बरी हुई. Invasion, हमला. साउथ एशिया, जनूबी एशिया, जिस इलाके में पाकिस्तान भी हमारा वाक़ है. कैमल कारवांस, ऊँट के काफ़िले. गुड्स और गुड. अब यहाँ पे देखें हमारे पास दो वर्ड्स यूज़ हुए हैं और उनके यहाँ पे मीनिंग डिफरेंट है. अगर गुड के बाद हम एस यूज़ करते हैं तो उसका मतलब बन जाता है चीज़ें, लेकिन अगर बहर एस की गुड यूज़ करें तो फिर उसका मतलब होता है अच्छा, फ़ाइन. मर्चेंट्स या मार्केट्स, बोथ आर गुड, बोथ आर ओके. ताजर, ब्रॉट, लाई. हैज़र्ड्स ऑफ ट्रैवल, सफ़र के ख़तरात. गेटवे, दाखिले का रास्ता. इन्वेडर्स हमलावर. थ्रू, में से. रेंज, सिलसिला, पहाड़ी सिलसिला. वाइड, चौड़ा. पासेस. अब पासेस के दो मतलब हैं. अगर हम इसे टेंस के सेंस में यूज़ करें पास के बाद ईएस लगा के, जैसे कि हम लोग पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं, ही शीट के बाद जो वर्ब यूज़ होता है उसके साथ ईएस लगा देते हैं, तो फिर इसका मतलब होता है गुजरना. शी पासिस बाय मी, वो मेरे पास से गुज़रती है. तो यहाँ पे लेकिन अगर हम दरों के सेंस में करेंगे तो पासिस का मतलब है दरों, दरे की जमा दरों. कंक्वरिंग आर्मीज़, फातेह फौजी. ट्रेड रूट तिजारत का रास्ता. 100 ऑफ ईयर्स, सैकड़ों साल. ट्रेवल्ड, सफ़र किया.
एंशियंट कदीम पुराना, ट्रेडर्स ताजर, लग्जरीज की। ओके स्टूडेंट्स, वर्ड्स मीनिंग के बाद अब हम अपनी ट्रांसलेशन की तरफ आ जाते हैं। द खैबर पास, दर खैबर। आपको ये नीचे डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि ये पुरपेश रास्ते जो हैं ये सारे दर खैबर के रास्ते हैं। द खैबर पास इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट माउंटेन पास connecting Pakistan with Afghanistan and other Central Asian countries. The Khyber Pass is the most important mountain pass. दर्रा खैबर सबसे अहम पहाड़ी दर्रा है। कनेक्टिंग पाकिस्तान विद अफ़गानिस्तान, जो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान और एंड अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और दूसरे वस्ती एशियाई ममालिक के साथ मिलाता है। अब वस्ती एशियाई ममालिक में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? ममालिक के नाम हैं काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अज़रबैजान। होप्स हो कि आपने अपनी हिस्ट्री की बुक्स में ये नाम पढ़े हुए हैं, ज्योग्राफी की बुक में। द पास कनेक्ट्स काबुल विद पेशावर, दर्रा काबुल को पेशावर के साथ मिलाता है। इट हैज़ बिन द गेटवे फॉर द इन्वेडर्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्राम नॉर्थ वेस्ट। कहता है कि जनूब मशरकी रास्ते से बरसहीर पाक व हिंद पर हमला करने वाले हमलावरों का ये रास्ता रहा है। द नेम खैबर अप्लाइज टू रेंज ऑफ एरिड हिल्स। खैबर का नाम बंजर पहाड़ियों के सिलसिले का नाम है। द पास रन्स थ्रू दीज हिल्स। ये दर्रा इन पहाड़ियों के दरमियान से गुज़रता है। द खैबर पास इज़ अ 53 किलोमीटर्स 33 माइल्स पैसेज। अब बच्चे यहाँ पे आपने एक बात समझनी है, अगर आप डिस्टेंस को किलोमीटर में बताते हैं तो ये डिस्टेंस 53 किलोमीटर है, यानी कि 53 किलोमीटर है। लेकिन यही फ़ासला अगर आप माइल में यानी कि मीलों में बताना चाहते हैं तो ये फ़ासला 33 माइल्स है। इसको माइल्स पढ़ते हैं, मील नहीं, माइल्स पढ़ना है। उर्दू में मील कहते हैं। तो ये मीलों में ये फ़ासला 33 मील है। तो दोनों फ़ासले आपको बता दिए हैं। द खैबर पास इज़ अ 53 किलोमीटर और 33 माइल पैसेज। दर्रा खैबर 53 किलोमीटर या 33 मील का रास्ता है थ्रू द हिंदू कुश माउंटेन रेंज, हिंदू कुश के पहाड़ी सिलसिले के दरमियान से। एट इट नेरोस्ट पॉइंट, अपने तंग तरीन जगह पर, अपने तंग तरीन मुकाम पर। द पास इज़ ओनली 3 मीटर्स वाइड। ये दर्रा सिर्फ 3 मीटर चौड़ा है। यहाँ पे मैं एक आपको पॉइंट बताती रहूँ कि इस 3 मीटर को जो चौड़ाई है इसके बारे में कहा जाता है जितना बड़ा भी काफ़िला हो, जितना बड़ा भी लश्कर हो, सिर्फ 50 सिपाही उस लश्कर पे हावी हो सकते हैं, सिर्फ इस जगह पर। ये जगह इतना तंग मुकाम है। देयर आर हाई एंड स्नो कवर्ड माउंटेन ऑफ हिंदू कुश ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ द खैबर पास। दर्रा खैबर की जनूबी तरफ हिंदू कुश के ऊंचे और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ी चोटियाँ हैं। द खैबर पास इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस माउंटेन पासेस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के मशहूर पहाड़ी दरों में से एक दर्रा खैबर है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पासेस बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान दरों में ये सबसे अहम है। इट हैज़ अ लॉन्ग एंड वायलेंट हिस्ट्री। इसकी एक तवील और पुरतशद्दद तारीख़ है। कंक्वरिंग आर्मीज़ हैव यूज्ड इट एज अ पॉइंट ऑफ एंट्री फॉर इन्वेजन ऑफ इंडिया। इंडिया पर हमले के लिए फ़ातेह फ़ौजें इस मुकाम को अपने दाखिले के लिए इस्तेमाल किया करती थीं। थ्रू आउट हिस्ट्री, पूरी तारीख़ में, इट हैज़ बिन इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट। ये एक अहम तजारती रास्ता रहा है बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया, वस्ती एशियाई और जनूबी एशिया के दरमियान। फॉर 100 ऑफ ईयर्स, सैकड़ों सालों तक, ग्रेट कैमल कारवान्स ट्रेवल्ड थ्रू द खैबर पास। बहुत बड़े ऊँटों के कारवान यहाँ से, कारवान मतलब काफ़िले, ऊँटों के काफ़िले दर्रा खैबर से गुज़रा करते थे। ब्रिंगिंग गुड्स फॉर ट्रेड, तिजारत के लिए चीज़ें लाते थे। दीज एंशियंट मर्चेंट्स, आप इसे मर्चेंट्स पढ़ें तभी ठीक है, मर्केंट्स पढ़ें तभी ठीक है। एंड ट्रेडर्स ब्रॉड लग्जरी सिल्क्स, ये कदीम ताजर और सौदागर कीमती रेशम एंड फाइन पोर्सलीन ऑब्जेक्ट्स फ्राम चाइना, और बहुत नाजुक
پورسلین بچے چینی مٹی جو ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں. اب چینی مٹی کے جو بنے ہوئے پتھر ہوتے ہیں، مختلف گلدان ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، سجاوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، انہیں کہتے ہیں. وہ چین سے لائی جاتی. تیسری سینٹینس کو دوبارہ دیکھتے ہیں. دیز اینشینٹ مرچنٹس اینڈ ٹریڈرز بروڈ لگژری سلکس. یہ قدیم تاجر اور سوداگر قیمتی ریشم اینڈ فائن پرسلین آبجیکٹس فرام چائنا اور نازک چینی کے مٹی کے بنے ہوئے اشیاء کو چین سے لاتے تھے. The traders travel in caravan to protect themselves against the hazards of travel. یہ تاجر قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے سفر کے خطرات سے بچنے کے لیے. اور سب اسٹوڈنٹس کو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ نے سب کو بار بار ریوائز کرنا ہے. جن سمجھ نہیں آتی آپ پوچھ سکتے ہیں.